एक दुकान में खरीदारी कर रहा था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दुकान के अंदर हलचल थी। कोई किराने का सामान खरीद रहा था, कोई मिठाइयां देख रहा था और कुछ लोग यूं ही घूम रहे थे। तभी मेरी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी। 5-6 साल का मासूम बच्चा, जिसने अपने नन्हे हाथों में एक गुड़िया थामी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन चेहरे पर घबराहट भी झलक रही थी। वह कैशियर के सामने खड़ा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां जेब में रखे कुछ सिक्कों को कसकर पकड़ रही थी। माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, कैशियर ने नरमी से कहा। बच्चा कुछ नहीं बोला। उसकी छोटी छोटी आंखें सिक्कों पर टिक गई। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और उन सिक्कों को काउंटर पर रख दिया। फिर अचानक उसने मेरी ओर देखा और मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने झुककर उसकी हथेली में पड़े सिक्के और नोट गिने। फिर नरम आवाज में कहा, हाँ बेटे, तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। वह छोटा सा लड़का वहीं खड़ा रहा, गुड़िया को अपने सीने से लगाए हुए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वह उसे खोने के लिए तैयार नहीं था। मैं थोड़ा झिझका, फिर धीरे से पूछा, बेटा, ये गुड़िया तुम किसके लिए खरीदना चाहते हो? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखें गीली थीं। ये मेरी बहन को बहुत पसंद थी, उसने धीमे से कहा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं इसे उसके जन्मदिन के लिए खरीदना चाहता हूँ। एक पल को वह रुका, फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। लेकिन पहले मुझे ये मम्मी को देना है, जो इसे मेरी बहन तक पहुंचा देंगी। अब उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहन भगवान के घर चली गई है और पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। उसने एक ही सांस में ये सब कह दिया था और फिर मेरी ओर देखा। उस मासूम चेहरे पर एक ऐसी उम्मीद थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने पापा से कहा है कि मम्मी से कहना वो अभी ना जाएं। वो मेरा दुकान से लौटने तक इंतजार करें। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक फोटो निकाला और मुझे दिखाया। वह उसमें खिलखिलाकर हंस रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी ये फोटो अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। अब मैं वहां खड़ा नहीं रह सका। मेरी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि मम्मी मुझे ऐसे छोड़कर जाने के लिए राजी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी बहन के पास जाना ही होगा। अब वह फिर से उस गुड़िया को देख रहा था। वह उसे ऐसे थामे था जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मैं चुपचाप अपने बटुए तक पहुंचा, बिना कुछ कहे उसमें से पैसे निकाले और उसकी गिनती में जोड़ दिए। फिर मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, एक बार फिर गिनते हैं, शायद इस बार पूरे पैसे हो जाएं। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी लौटी। ठीक है, हमने गिनती की। अब पैसे पूरे थे, बल्कि ज्यादा भी थे। उसकी आंखें चमक उठी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने मेरी सुन ली। फिर मासूमियत से मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने कल रात भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे बस इतने पैसे दे देना कि मैं ये गुड़िया खरीद सकूं, ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके। फिर वह थोड़ा रुका। उसकी आंखों में झिझक थी, पर मुझे मम्मी के लिए एक सफेद गुलाब भी चाहिए था। लेकिन मैं भगवान से इतने ज्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ मम्मी के लिए सफेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस दिन के बाद वह नन्हा लड़का मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। 2 दिन बाद मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक महिला की कार को टक्कर मार दी थी। उसकी 3 साल की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह महिला उसी लड़के की मां थी? मेरी रूह कांप उठी। फिर 2 दिन बाद मैंने फिर अखबार देखा। खबर पढ़ते ही मेरी आंखें भर आई। उस महिला को बचाया नहीं जा सका था, मुझसे रुका नहीं गया। मैंने अखबार में दिए पते पर जाकर अंतिम दर्शन किए। वह महिला सफेद कपड़ों में थी। उसके हाथ में वह सफेद गुलाब रखा हुआ था और सीने पर वही गुड़िया। और हाँ, उसके हाथों में वह छोटे से लड़के की खिलखिलाती तस्वीर भी थी। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक सका। मेरी आंखों से आंसू बह निकले।
उस छोटे से लड़के का अपनी माँ और बहन के लिए प्यार शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, पर एक शराबी की लापरवाही ने क्षण भर में उससे उसका सब कुछ छीन लिया था।